मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए बताऊंगा क्या प्रैक्टिस सेट आपका क्या जो है 1 का 822 AB का साथियों क्या बताऊंगा अनसॉल्व पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 से आप लोगों को क्या करूंगा बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों। अभी मेरे प्यारे बच्चों अभी पहला ही सेट क्या है आपका चल रहा है, तो इस सेट में हम क्या किया, हमने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा क्वेश्चन बता दिया है। आज 5वें क्वेश्चन की मैं सारी सवालें लेकर आया हूँ। साथ मेरे प्यारे बच्चों, यह आप लोगों के सिलेबस में इस क्या सवालें नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को क्या करूँगा, इस सवाल को बता दूंगा जो है। तो इस तरीके से यह साथियों यह जो इस 5वां प्रश्न है यह कितने नंबर मैथ का आपका 70 नंबर का पेपर होगा, ठीक। और आपको जो है प्रैक्टिकल आपका कितने नंबर का होगा, 30 नंबर का आपका क्या होगा प्रैक्टिकल होगा। टोटल मिला करके आपका कितना हो जाएगा, 100 नंबर हो जाएगा जो है। तो आइए हम अब जो है सवालों को आपको बताते हैं। आइए पहली सवाल हम आपको बताते हैं क्या है आपकी पहली सवाल कह रहा है आपका पहली सवाल, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है और उनका गुणनफल कितना 182 है। यह आपकी क्या है सवाल है। तो साथियों अगर मैं कहूँ कि ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योगफल 9 है, तो मान लेते हैं वह संख्या जो है कितना 9 है। तो दो संख्याओं को योगफल कितना मान लेते हैं, वह संख्या क्या है, एक 5 है और दूसरी संख्या क्या है 4। तो दोनों का योगफल कितना हो जाएगा 9। और कह रहा है इन दोनों का गुणनफल कितना है, तो दोनों का गुणनफल कितना बोल रहा है 20 है, ठीक है। लेकिन हमें यह संख्याएं हमें क्या है पता नहीं है। तो अगर हम मान लेते हैं कि माना यह जो एक संख्या वह x है, तो दूसरी वाली संख्या क्या होगी, जैसे में अगर मान लें हमें पता चल गया कि पहली संख्या 5 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, तो क्या करेंगे 9 में से हम 5 को घटा देते तब आता है हमारा क्या 4। इसी तरीके से यहाँ मान लेंगे क्या पहली जो संख्या है वो आपकी क्या है x है, और जो दूसरी संख्या है उसको क्या मानेंगे 9 माइनस क्या x जो है, क्यों, इसका योगफल में से दूसरी संख्या क्या करेंगे घटा देंगे। आइए हम देखते हैं यह हमारा कैसे है जो है सवाल लगेगा। देखिए क्या कह रहा है, मान लेते हैं माना जो पहली संख्या यहाँ पे x है, माना पहली संख्या x है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, इसका बोला है जिनका योगफल 27 है। तो योगफल मतलब मान लेते हैं दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 27 माइनस क्या x। अब प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है आपका जो है 182 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हैं x गुणे 27 माइनस क्या x बराबर कितना होगा 182। अगर आप इस तरह लिख दिए तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको करेंगे क्या कोष्टक में करने के बाद अब इसका हम अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 27 क्या हो जाएगा x हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा x² और बराबर कितना हो जाएगा 182, ठीक है। इसको हम इधर लेकर चले जाते हैं तो आ जाएगा इधर 0 बराबर आपका क्या हो जाएगा 182 प्लस x² माइनस जो है क्या आपका 27x हो गया। अब हम क्या करते हैं इसको सीधा लिखते हैं, तो इसको सीधा लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा आएगा जो है आपका x² माइनस 27x और अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस 182। अब इसको सीधा यहाँ पर देखिए इसको बराबर 0 उधर कर देते तो हो जाएगा क्या x² माइनस क्या 27x और प्लस क्या 182 बराबर क्या होगा 0। अब इसी का हमें गुणनखंड करना है। इसी का गुणनखंड करने के पश्चात हमें x का क्या निकालना होगा, मान निकालना होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका हम गुणनखंड कैसे करते हैं। यहाँ पे जो अचर पद है जिसके साथ x नहीं लगा उसका गुणा हम कहाँ करते हैं, x² के गुणांक में करते हैं। तो 182 का गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो ये जो है आएगा 182। अब हमें आपको जो है कोई भी दो संख्या लेना है जिसका गुणा कर दें तो 182 आ जाए और उन्हीं दोनों संख्याओं को जिनका गुणा करने पर 182 आ रहा है उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ दें तब 27 है या घटाएं तब 27 है। आइए हम देखते हैं वह दोनों संख्या हम लेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम 182 का क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं। इसको 2 से काटते हैं तो 2 9 18 1 हो जाएगा। फिर ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, तो फिर यह किससे कटेगा डायरेक्ट 7 से कटेगा। 7 13 7 क्या 91, यहाँ पे क्या आ गया 13। इसी में से हमें दो संख्या कोई चुनना है जिसका हम गुणा करने पर 182 है और जोड़ दें तो 27 है या घटा दें दोनों संख्या को तो 27 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 और 2 ले लेते हैं और संख्या क्या ले लेते हैं 13। तो 7 दूनी हो गया 14 और क्या 13। अगर हम इसको जोड़ देंगे, अब इसका गुणा करने पर गुणा करेंगे तो आएगा 182 और इसको इसमें जोड़ देंगे तो आएगा क्या 27 आ गया जो है। यहाँ पर हमें घटाएंगे तो 1 आएगा, तो इसका मतलब हमें क्या करना है जोड़ना है। तो वह दोनों संख्या कौन होगी 14 और 13। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जो x² लिख देते हैं माइनस
अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है कोष्टक में लिखते हैं 14 या जो है प्लस आपका क्या 13 और बाहर क्या जो है x प्लस 182 बराबर 0। बहुत सारे बच्चे इसी जगह गलत करते हैं, जिस कारण से उनका जो फैक्टराइजेशन है या गुणनखंड जो है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब x का अंदर हम गुणा करते हैं तो जो है जिन बच्चों को गुणा करने में यहाँ पे दिक्कत होगी वह इस तरीके से लगा करके तब आगे बढ़ेंगे। माइनस क्या होगा जो है यहाँ पर हो जाएगा 14x और यहाँ पर प्लस माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो आ जाएगा -13 क्या x प्लस 182 बराबर आपका कितना आ गया 0 आ गया जो है। अब यहाँ पर क्या करते हैं जो है, अब इसको जो हम तोड़े हैं इसका मान जो है इतना आना चाहिए। मान में हम परिवर्तन कर दें लेकिन यहाँ पे जो इसकी स्थिति को बदल दें लेकिन मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 27 x आएगा माइनस में जो है। कोई बच्चा क्या करता है यहाँ पे प्लस कर देता है, यहाँ पे माइनस तो घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। इसलिए हमारी सवाल क्या है गलत। इसमें जो है इसके मान में परिवर्तन कर दें जो है स्थिति में परिवर्तन कर दें लेकिन मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम 2 का क्या बना लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। 2 का इधर हम क्या बना लेते हैं, जोड़ा। जब 2 का जोड़ा बनाते हैं यहाँ पे क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस क्या 14। और माइनस यहाँ पर माइनस यहाँ कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 कॉमन कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस क्या जो है 14 आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी यहाँ पर तो प्लस है यहाँ पे क्या है माइनस, तो हम यहाँ पर अगर माइनस है यहाँ पे क्या प्लस, अगर माइनस कॉमन करेंगे जब माइनस कॉमन करते हैं जो प्लस हो जाएगा तो क्या होता है माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो क्या होता है प्लस हो जाता है। यहाँ पर देखिए आप माइनस हमने कॉमन किया, यह माइनस था यहाँ पे क्या हो गया प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया क्या हो गया माइनस हो गया। अब हम इसको पार हम क्या करेंगे 0 दिखाएंगे, एक साथ दिखाएंगे तो आ जाएगा x जो इस कोष्टक में आएगा वो इस कोष्टक में आएगा। x माइनस हो गया 14 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में क्या आ गया x माइनस क्या 13 आ गया जो है बराबर 0। पार हम 0 दिखाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 13 जो है बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया आपका 13 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा अगर हम लेते हैं जो है दूसरा अगर लेंगे हम यहाँ पर x माइनस क्या 14 बराबर क्या 0, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 14। तो दूसरी से मान लेते हैं अगर जब हम यहाँ पर 2 मान आ गए x के, जब हम x का मान यहाँ पर ले लेते हैं हम जो है, जब हम जो है जब x का मान जो है 13 लेंगे तो x का मान 13 तो दूसरी संख्या कितनी आएगी, अगर पहली संख्या हम कितना लेंगे 13 लेंगे, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या आएगी, दूसरी संख्या कितना आएगी आपकी जो है 14 आएगी। और जब दूसरी पहली संख्या अगर हम 14 लेंगे तो दूसरी संख्या आपकी क्या आएगी 13 आएगी। दोनों आंसर आपका क्या सही है। यह आप लोगों क्या थी साथियों जो पहली सवाल थी। इसी तरीके से हम साथियों दूसरी सवाल जो है देखेंगे। यह सिलेबस आपके जो है यह सिलेबस में क्या है नहीं है, फिर भी मैं इस जो है आप लोगों को यह सवाल क्या करूँगा बताता हूँ जो है। साथियों अब आप लोगों के पास बहुत ही क्या है कम समय बचा है और अपनी तैयारी को पूरा क्या दीजिए धार दीजिए और उस जो है कम समय में अच्छे से अच्छे क्या कीजिए नंबर को लाइए जो है। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करें। उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी का अंतःखंड काटती है मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p हो तो क्या कर सिद्ध कीजिए क्या, तो आपका 1/p² बटे आपका कितना दो है 1/ कितना a² प्लस 1/ क्या b²। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर जो है सबसे पहले 2 अक्ष बना लेते हैं। यहाँ पर हो गया एक हो गया आपका x अक्ष हो गया और एक क्या हो गया ये y अक्ष हो गया। यहाँ पर x अक्ष इसको लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं क्या y अक्ष लिख देते हैं। अब यहाँ पर इसका मूल बिंदु क्या है वो मान लेते हैं। इस पर कोई एक जो है रेखा है, सरल रेखा हमने खींच दिया। यह साथियों x अक्ष पर कह रहा है कि जो अक्षों से a और b अंतःखंड काटती है, तो मान लेते हैं यहाँ पर a अंतःखंड काट दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका a अंतःखंड हो गया और यह b अंतःखंड काट रहा है यहाँ से क्या यहाँ तक काट रहा है, काट दिया। अब यहाँ पर हम करते क्या इसका नाम लिख लेते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं क्या a और इसका नाम लिख लेते हैं क्या यहाँ पे b लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसका मूल जिसका बिंदु a का जो है निर्देशांक क्या होगा, तो इसका a का निर्देशांक होगा a कामा क्या 0 और इसका निर्देशांक क्या होगा b कामा क्या जो 0 कामा b, 0 क्या होगा जो कामा b होगा, इसका क्या y वाले का निर्देशांक होगा। सबसे पहले उस रेखाखंड का समीकरण दें जो है, तो आप लिखेंगे उस रेखाखंड का समीकरण, उस रेखाखंड का क्या जो है समीकरण जो अक्षों से ए और क्या बी अंतःखंड काटता है, अंतःखंड काटता है। ठीक है, तो उसका जो समीकरण होता है वह होता है क्या a साथियों, उसका समीकरण होता है x/a प्लस y/क्या b बराबर क्या होता है 1। यह साथियों जो है x
जो है अक्षों पर कटे हुए अंतःखंड रेखा रेखाखंड का क्या समीकरण है। तो इसका हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा क्या, बी एक्स प्लस ए वाई अपान कितना हो जाएगा आपका ए बी बराबर कितना आ जाएगा 1। अब इसका यहाँ पे गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा बी एक्स प्लस क्या ए वाई बराबर कितना आ गया ए बी। अब इसको इधर ला देते हैं, ए जो यहाँ पर हो जाएगा बी एक्स प्लस क्या ए वाई माइनस क्या ए बी बराबर आपका क्या होगा 0। समीकरण नंबर क्या बनाते हैं 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका रैखिक समीकरण से तुलना कर देते हैं। रैखिक समीकरण ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस क्या जो है सी वन बराबर क्या 0 से तुलना करने पर तुलना कर देंगे तो यहाँ पर कि एक यक्स का मान जो बी वन है, यहाँ पर ए वन का मान कितना आ जाएगा बी आएगा, ए वन का मान आ गया क्या बी, कमा दे देते हैं यहाँ पर। बी वन का मान कितना आएगा, बी वन का मान आएगा ए, और जो है सी वन का मान कितना आ जाएगा, आएगा माइनस क्या ए बी। अब क्या कह रहा है, कह रहा मूल बिंदु से डाले गए जो लंब है उसकी लंबाई कितनी पी है। मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई क्या है पी है। तो यहाँ मूल बिंदु है, इस सरल रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, तो सरल कौन सी सरल रेखा है यहाँ पर जो है ए बी पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई आपकी कितनी है, लंबाई कितनी है पी है। ठीक, तो इसके लिए फार्मूला होता है आपका यक्स कास अल्फ़ा, कास क्या जो है यक्स कास अल्फ़ा प्लस वाई आपका क्या साइन अल्फ़ा बराबर क्या पी। अब यहाँ पर इसको इस साइड ला लेते हैं, यक्स कास अल्फ़ा हो गया और प्लस क्या वाई साइन आपका क्या जो है अल्फ़ा माइनस क्या पी बराबर क्या 0। अब इसका भी रैखिक समीकरण से तुलना करेंगे तो रैखिक समीकरण आपका क्या आएगा, रैखिक समीकरण ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस क्या सी टू बराबर क्या 0 से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ए टू का मान आएगा कास अल्फ़ा, और वहाँ उसके बाद आएगा B2 का मान आएगा जो है A2 हो गया, उसके बाद B2 का मान आएगा कितना, B2 का मान आ जाएगा साइन अल्फ़ा, साइन क्या अल्फ़ा, और C2 का मान आ जाएगा क्या माइनस P आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम जानते हैं चूँकि जब कोई अपरिमित हल के लिए निकालते हैं तो आता है यहाँ पर जो है A1 अपान क्या A2 बराबर B1 अपान क्या B2 बराबर C1 अपान क्या C2। तो हर जगह मान को क्या करते हैं रख देते हैं। यहाँ पर हम देख जो है ए वन का मान हमने निकाला है, A1 का मान क्या है बी, तो यहाँ पर रख देंगे क्या बी बटे A2 का मान कितना, A2 का मान क्या कास अल्फ़ा बराबर यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका B1 का मान कितना, B1 का मान क्या है ए अपान B2 का मान कितना है साइन अल्फ़ा, साइन क्या अल्फ़ा हो गया, प्लस यहाँ पर जो है बराबर हो गया C1 का मान कितना है, C1 का मान आपका कितना है माइनस ए बी, माइनस कितना ए बी बटे इसका मान C2 का मान कितना माइनस क्या पी है। यह माइनस माइनस से क्या होगा कट गया। हमें यहाँ से अल्फ़ा और बीटा का क्या करना है मान निकालना है, जो है अल्फ़ा और बीटा का क्या करना है मान, पहले साइन कास अल्फ़ा और साइन जो है अल्फ़ा का हम क्या करेंगे मान निकालेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर जो है जगह थोड़ा सा क्या है कम पड़ रही है, तो मैं थोड़ा उधर मिटा लेता हूँ, मिटा करके आपको क्या करूँगा बताता हूँ जो है। तो यहाँ पर हम इस सवाल को हम क्या करते हैं मिटा देते हैं, जितनी सवाल हमें आवश्यकता थी जो है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया जो है आपस में इसको हमने मिटा दिया, हमें जो प्रूफ करना है उसको हम क्या करेंगे प्रूफ कर देंगे जो है। अब हम करते क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर बी अपन कास अल्फ़ा यह वाला जो कांस्टेंट टर्म है हम इसके बराबर दिखाते हैं, और एक बार जो है ये इसके बराबर दिखाते हैं। तो यहाँ पर दिखाएंगे तो आ जाएगा क्या बी अपान कितना कास क्या अल्फ़ा, फिर बराबर हो जाएगा क्या आपका ए बी अपान मेरे बच्चों क्या पी हो जाएगा। ठीक है, यह बी से क्या हो गया कट गया। अब यहाँ पे जो है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पी अपान आ जाएगा क्या ए, पी अपान क्या हो जाएगा ए बराबर क्या आ गया कास अल्फ़ा, और कास अल्फ़ा का मान सीधा लिख लेते हैं, कास अल्फ़ा का मान आ गया पी अपान क्या जो है ए। इसको बनाते हैं हम समीकरण नंबर क्या जो है, ये हम पर कोई समीकरण बनाया, कितना समीकरण बनाया एक बनाया जो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो है समीकरण नंबर कितना हो गया 2 हो गया। इसी तरीके से हम साइन वाला करते हैं तो आ जाएगा ए अपान कितना जो है साइन अल्फ़ा बराबर आपका आ जाएगा कितना ए बी अपान कितना आएगा जो है पी। तो ए से कट गया, इसका यहाँ गुणा करते हैं और इसका यहाँ, तो पी अपान आ गया बी बराबर कितना आ गया साइन अल्फ़ा। इसको हम सीधा लिखते हैं तो साइन अल्फ़ा बराबर कितना आ जाएगा आपका पी अपान क्या ए। यहाँ पर इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर हम क्या 3 जो है 2 क्या आपका 3।
अब यहाँ पर करते कि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डालते हैं समीकरण आपका जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग करके, 2 का वर्ग करके जोड़ने पर जोड़ देते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका cos स्क्वायर अल्फा, इधर वाले का वर्ग करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर क्या आपका अल्फा बराबर, यहाँ पर कितना आएगा आपका जो है सॉल्व करेंगे इस साइड तो हो जाएगा पी स्क्वायर अपन क्या जो है ए स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा ए का क्या स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका मान कितना होता है 1 होता है इसका मान, तो हो जाएगा 1 अपन बराबर क्या आ जाएगा 1 बराबर, अब यहाँ पर 1 हो गया जो है। अब इसको कॉमन करते हैं, पी स्क्वायर तो कॉमन हो गया, पी स्क्वायर कॉमन हो गया तो बचेगा क्या जो है आपका ए स्क्वायर प्लस 1 बटे क्या जो है बी का स्क्वायर हो गया। अब पी स्क्वायर के इधर गुणा इधर ला देंगे भाग, तो 1 बटे क्या हो जाएगा पी स्क्वायर अपन क्या ए स्क्वायर प्लस क्या जो है आपका 1 बटे क्या बी स्क्वायर, यहाँ पर जो है डाले गए, अगर यहाँ से मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पी हो तो क्या सिद्ध करना था 1 बटे पी स्क्वायर बराबर 1 बटे ए स्क्वायर प्लस क्या 1 बटे आपका बी स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया जो है। मेरे प्यारे बच्चों जो है आप बताइएगा, मैं उसका जो है कमेंट जो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर सही तरीके से बता दूंगा, या तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी आप लोग कॉल को जो है प्रश्नों को भेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 96 70 76 57 और क्या जो है 70 है, ये मेरा क्या है व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप लोग क्या कर सकते हैं कर दे जो है इस पर आप लोग प्रश्न भेज सकते हैं, मैं आप लोगों को यह प्रश्न का आंसर बता सकता हूँ, एनी टाइम भेज सकते हैं जो है रात 10 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में जो है आप मत भेजिएगा प्रश्न, उसके बाद आप जब प्रश्न को भेजेंगे मैं 10 मिनट के अंदर पूरा उसका सोल्यूशन आप लोगों को दे दूँगा जो है। अगला प्रश्न कह रहा है, चौथा प्रश्न कह रहा है आपका एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि जो है 24 पाई है, कितना है आपका 24 क्या पाई सेमी है, तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई दिया 5 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले हम शंकु किसके आकार का होता है, जोकर की जो टोपी होती है वह किसके आकार की होती है शंकु के आकार का होती है। शंकु का जो निचला भाग होता है वो आपका कैसा होता है वो वृत्ताकार होता है, ठीक है। तो वृत्ताकार है, यहाँ पर दिया है कि इसका जो शंकु की परिधि है यह वाला जो भाग है, ठीक है, कितना आपका जो 24 पाई है। तो शंकु की परिधि दिया वहाँ पे, शंकु की क्या जो है शंकु की परिधि दिया कितना 24 आपका जो है क्या पाई क्या सेमी, ठीक है। अब यहाँ पर दिया और शंकु की ऊंचाई भी दिया है आपका कितना, शंकु की क्या जो है ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई दिया आपका कितना 5 सेंटीमीटर दिया है। तो यह शंकु की आपकी क्या हो गई ऊंचाई, यह 5 सेंटीमीटर है। नामकरण कर दें जो है इसका, कोई यहाँ पर कोई नामकरण का कोई मतलब नहीं, ए बी ओ और क्या यहाँ पर जो है सी ले लेते हैं, ठीक है। तो ऊंचाई यहाँ पर कितनी हो जाएगी ओ सी हो जाएगी। सबसे पहले शंकु की जो परिधि होती है वो कैसी है वृत्ताकार, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आपका क्या जो आर बराबर कितना हो जाएगा 24 पाई, पाई से क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ से यह काटेंगे 2 से तो कितना आएगा 12, आर का मान आ गया कितना आपका 12 सेंटी क्या आपका जो है मीटर। हमसे क्या पूछा है सवाल में, यह 5 नंबर की सवाल है, कितनी आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल। शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है जो है शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1 बटे क्या 3 पाई आर स्क्वायर क्या एच। अब यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा एच क्या है शंकु की ऊंचाई, 1 बटे क्या हो गया 3 गुणे जो पाई के टर्म में ही आंसर आने देंगे, पाई गुणे आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 12, तो 2 बार है तो 12 गुणे कितना एच का, इसका एच का मान कितना 5। अब इसको हम काटते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3 चौक के 12, या इसको साल 12 चौक 48 हो गया, 48 गुणे क्या 5 गुणे क्या आपका पाई, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 उठे 40 हो गया, 5 चौक के 20 हो गया और 4 कितना हो गया 24, इतना पाई आ गया। और आयतन है तो इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा घन क्या सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्या क्यूब। तो इस तरीके से शंकु को जो आयतन होगा उस कितना आएगा 240 पाई घन सेंटीमीटर जो है, ठीक। अब हम अगली सवाल की तरफ हम क्या करेंगे देखेंगे। हमारा अगला सवाल है कह रहा है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्लों के बच्चों के दैनिक जेब भत्ता को दर्शाता है, क्या किसको दर्शाता है जेब, यह जो डाटा दिया जो आंकड़ा दिया हुआ है यह कह रहा है कि दैनिक जेब भत्तों को दर्शाता है, किसके मोहल्ला कोई उसके वहाँ के बच्चों की। माध्य जेब भत्ता जो है दिया हुआ कितना 18 रुपये, वहाँ के जो बच्चे हैं उनका माध्य जो है जेब भत्ता कितना है 18 रुपये है। तो लुप्त बारंबारता यफ ज्ञात करना है। आइए हम क्या यहाँ पर देखते हैं, दैनिक जेब भत्ता दिया है आपका,
दैनिक दैनिक आपका क्या, जेब भत्ता, जेब भत्ता, दैनिक जेब भत्ता आपका कितना दिया है, रुपया में दिया है, यह रुपया में, ठीक है। तो कितना दिया है, उसके बाद 12 बच्चों की संख्या दिया है, बच्चों की आपकी क्या जो है संख्या, संख्या, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो चीज़ दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। 11 से 13 दिया है, 11 से कितना दिया है आपका, 13 दिया है, 11 से दिया क्या 13, फिर दिया है 13 से 15, 13 से आपका कितना दिया है 15 दिया है, फिर 15 से 17 दिया है, ठीक, 17 से फिर 19 दिया है, यह चीज़ दिया, फिर 19 से दिया है 21 दिया है, 21 दिया है, फिर उसके बाद दिया 21 से दिया आपका 23 दिया है हुआ है, 21 से क्या दिया हुआ है 23, और 23 से दिया हुआ आपका कितना जो है 25 तक यह चीज़ दिया हुआ है। अब वहाँ पर दिया है 7, 6, 9, 13, यहाँ पर दिया है 7, 6 और क्या 9 और यहाँ पर क्या 13। जब भी लिखना तो यह सीध में लिखना, अगर ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा सा क्या जो है उसको देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और हमारी सवाल गलत होने के चांस रहते हैं। और यहाँ पर दिया है जिसका मान दिया है एफ दिया है, यहाँ पर दिया है आपका कितना जो है 5 दिया है, 5 दिया है और यहाँ पे कितना दिया है 4 दिया हुआ है, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले लगाने से पहले ऐसे सवालों को इसका हम निकालेंगे मध्य बिंदु, क्या निकालेंगे हम मध्य आपका क्या बिंदु निकालेंगे जो है, ठीक है। तो मध्य बिंदु को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पर जो है यक्स क्या आई से प्रदर्शित करेंगे। जो बच्चों जो भी संख्या रहती है उसको हमेशा यफ क्या आई से हम इसको प्रदर्शित करेंगे जो है, ठीक है। तब यहाँ पर इसको हम करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे एक और पाई खींचेंगे और उसको लिखेंगे क्या जो है वहाँ पर लिखेंगे यफ आई और यक्स आई, यफ आई मल्टीप्लाई क्या यक्स क्या आई, दोनों का हम गुणा करके क्या करेंगे वहाँ पर हम लिख देंगे जो है, ठीक है। आइए हम देखते हैं जो है यहाँ पर जो है, ठीक है। मध्य बिंदु निकालना है तो इस जो बारंबारता दी रहती है, ठीक है, जो बारंबारता होती है इसी का मध्य बिंदु हम निकालेंगे। तो 13 और 11 अगर हम जोड़ेंगे तो 11 दूनी 22 और 2 कितना 24, इसकी बार जो है यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं 11 प्लस क्या 13 बटे क्या 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है 4 2 बटे 2 इसको काटेंगे कितना आएगा 12 आ गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 12। तो फिर इसी तरह इसको जोड़ेंगे जो है, तो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 28, 28 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 14। यहाँ पर 2 का अंतर आ रहा है, आप भी 2 का अंतर लिखते हुए चले जाइए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 16, यहाँ पर अगर इसको जोड़ देंगे तो 16 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे आएगा 18, यहाँ पर आ जाएगा आप कितना जो है अब इसको पहले जोड़ लीजिए जो है, यहाँ पर यहाँ जाएगा 36 है, यहाँ पे अब इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 40, यहाँ पर आ जाएगा क्या 20 और इसको जब जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 2 जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 22 और यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका आ जाएगा कितना 22 2 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको पहले हम क्या करते हैं बच्चों की जो बारंबारता है जो बच्चों की संख्या इसको हम जोड़ लेते हैं और इसको लिखेंगे सिग्मा क्या एफ क्या आई मतलब बारंबारताओं का योग। इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं कितना है 7 6 13 हो गया और 13 में अगर 9 जोड़ेंगे तो आएगा कितना 22 और 22 में अगर 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 35, 35 में 5 जोड़ेंगे 40, 40 4 44 तो आएगा यहाँ पर क्या 44 और प्लस क्या जो है यह यहाँ पर यफ 44 प्लस क्या हो गया यहाँ पर यफ हो गया, ठीक है। अब इसको हम जो है इसका हम जो मध्य बिंदु का यहाँ पर यफ फाइस क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो 12 का गुणा अगर हम 7 में करेंगे तो 12 से कितना हो जाएगा 84, सब 7 दूनी 14 7 एक कम 7 यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 8। अब 14 25 क्या होता है 70 होता है, 14 6 कितना होगा 84, यहाँ पर भी यह भी क्या हो गया 84 आ गया। और 16 नमा कितना होता है 16 नमा होता है क्या जो 144, 100 क्या हो गया यहाँ पर आपका 44 हो गया। अब यहाँ पर 18 को जो है यहाँ पर गुणा करते हैं 18 यहाँ कितना होता है 54 को 4 लिखेंगे, हाथ में कितना आ गया आपका 5 और 18 करने 18 और इसमें 5 जोड़ देंगे तो 18 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब इसी तरह से इसको करेंगे तो आ जाएगा 20 क्या 20 आपका एफ हो जाएगा जब इसका गुणा इसमें करेंगे। 22 25 कितना होता है 110 होता है 110। अब इसको करेंगे तो 24 दूना 48 और 48 दूना कितना आ जाएगा 96, इसका आंसर कितना आएगा 96। 25 चौके 100 4 बार हम क्या करेंगे उसमें कम कर देंगे। तो यहाँ से हम पहले निकालते हैं सिग्मा ये क्या एफ आई और क्या यक्स आई, इसका मान हम क्या करेंगे निकाल लेते हैं। तो इसको हम देखते हैं कितना हमारा आता है। तो सबसे पहले हम जोड़ते हैं, यहाँ पे 6 है 6 4 10 और 10 4 14 4 18 4 22 को कितना आ गया आपका 2, हाथ में कितना लगा आपके 2। यहाँ पर क्या करते हैं 9 1 10
10 3 13, इसको हम नहीं जोड़ेंगे, यहाँ एफ वाला नहीं जोड़ेंगे। 9 1 10, 10 3 13, 13 4 कितना 17, 17 8 हो जाएगा कितना 25, और उसके बाद आपका कितना 8 जोड़ेंगे, 25 में अगर 8 जोड़ेंगे 33, और 33 उसके बाद कितना हासिल था आपका जो है, आपका हासिल था कितना 2, तो 33 2 कितना हो गया 35, 35 को कितना हो गया 5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, हाथ में कितना आ गया 3, अब यहाँ पर जोड़ते हैं जो है 1 और यहाँ पर 2, 2 1 3, 3 1 क्या 4, 4 3 कितना आएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, 700 कितना आपका आ गया जो है, इसको जोड़ने पर आ गया आप 752, और उसके बाद यहाँ पर आपका कितना होगा प्लस कितना आ जाएगा 20 क्या जो है एफ। अब हमें जो है समांतर क्या निकालना है, इसका जो है निकालना हमें एफ का क्या मान। तो हमें पता है कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, यक्स बार बराबर आपका क्या होता है, यक्स बार, यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर होता है एक यक्स बार समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, मतलब सिग्मा आपका कितना एफ आई और क्या यक्स आई बटे आपका क्या सिग्मा आपका कितना एफ आई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर कितना आएगा जो है, इसका मान दिया हुआ समांतर माध्य जो है यक्स बार कितना दिया हुआ है जो है, उसका मासिक माध्य जो भत्ता कितना 18 रुपये, तो यहाँ पर कितना आ गया 18 बराबर कितना आ गया, इसका मान कितना दिया 700 आपका 52 दिया हुआ है, और प्लस उसके बाद कितना दिया हुआ है आपका 20 एफ दिया हुआ है, 20 एफ बटे यहाँ पर सिग्मा एफ आई का मान कितना दिया है 44, और प्लस कितना दिया है एफ दिया है। अब इसके बटे हम यहाँ पे एक कर दें, इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो जब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो लिख देते हैं नीचे जगह क्या है नहीं 18 गुणा आ जाएगा 44 आपका क्या जो है प्लस एफ जो है, ये कोष्टक में कर देते हैं बराबर 700 क्या 52 प्लस क्या 20 क्या जो है एफ, यही। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर जो है 18 गुणा इसमें करेंगे, फिर जो है उसको वहाँ पर, तो 18 तो यहाँ 54 होता है, 18 चौक कितना 72 को 2 हो गया, 18 चौक 72 में 7 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 79 आ जाएगा जो। ठीक है, 792 प्लस क्या 18 एफ आ गया, 18 एफ बराबर 700 क्या 52 प्लस क्या आपका 20 क्या एफ। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर ला देते हैं और इस साइड को एफ को इधर ले जाते हैं, तो 792 माइनस कितना आ गया 700 क्या 52 आपका हो गया बराबर 20 एफ माइनस कितना 18 क्या एफ। इसको सॉल्व करेंगे तो जब 792 में से 752 घटाएंगे तो आपका आएगा क्या 40 बराबर, इसको सॉल्व 20 एफ में से 18 एफ घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा आपका जो आपका आएगा क्या 2 एफ। यहाँ पर 2 का गुणा इधर आएगा तो भाग 40 बटे क्या 2 बराबर क्या एफ। अगर इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, तो एफ का मान कितना आ गया जो है आपका आ गया कितना 20 कह रहा है। तो वहाँ पर जो एफ का मान होगा बारंबारता में जो एफ का मान होगा वो कितना होगा 20 होगा। साथियों जो है मैं इसके बाद जो है आप लोगों के लिए पाँचवीं सवाल था, अब छठे सवाल लूँगा और उसके बाद क्या 7वां सवाल लेकर के ही क्या आऊँगा जो है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए जो है, पढ़ेंगे क्या जो है यूपी बोर्ड क्लास 10 मैथ का जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 1 822 ए भी। साथ जो है प्यारे बच्चों मैंने जो है क्या पहला क्वेश्चन बताया, दूसरा क्वेश्चन बताया, तीसरा चौथा 5वां क्वेश्चन मैंने बता दिया आप लोगों को। अब हम बताएंगे क्या 6ठा क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। साथ जो प्यारे बच्चों यह कितने नंबर का आएगा 4 नंबर का आएगा। तो आपको जो प्रश्न आएंगे टोटल प्रश्नों की संख्या बस 4 है। सवाल हमारा जो है यहाँ पर पहला सवाल कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक सम संख्या। यह चीज़ बहुत मायने रखती है यहाँ पे, यह जो चीज़ है यहाँ पे क्या है यह बहुत मायने रखती है। 2 क्रमागत धन सम संख्याएं के वर्गों का योगफल, के वर्गों का क्या योगफल आपका कितना है 244 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अगर हम सम संख्या की बात करते हैं तो जैसे सम संख्या क्या होती है 2 4 6, मतलब 2 2 का क्या होता है अंतर 2 हम उसमें जोड़ते हुए चले जाते हैं। और विषम संख्या क्या होती है, तो विषम संख्या क्या होगी जो है जैसे 1 ले लिया 3 ले लिया 5 ले लिया क्या 7, इसमें भी 2 2 जोड़ते हुए क्या करते हैं चले जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर हम करें क्या, जब भी 2 सम संख्या की बात करेगा तो पहली सम संख्या आप मानना क्या 2x सम संख्या के लिए, सम संख्या के लिए। ठीक है, और दूसरा मानना 2x प्लस क्या 2 उसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा। यह पहली क्रमागत सम संख्या होगी और ये क्या होगी दूसरी क्रमागत क्या सम संख्या। अगर विषम संख्या की बात करेगा, अगर विषम संख्या की बात करेगा तो मानेंगे 2x प्लस 1 पहली जो है क्रमागत विषम संख्या मानेंगे, और दूसरी कितनी होगी 2x प्लस क्या 3 दूसरी जो है क्रमागत विषम संख्या होगी जो है। अब यहाँ पर जो है अगर कह दिया क्रमागत पूर्णांक संख्याएं, क्रमागत जो है क्या पूर्णांक क्या
आपकी अगर संख्याएं की बात करेगा तो अब मानेंगे आप पहली के x मानेंगे, दूसरी x प्लस क्या मानेंगे 1 मानेंगे। तो सम संख्या के लिए क्या मानेंगे, पहला 2x संख्या मानेंगे, दूसरा क्या मानेंगे 2x प्लस 1 मानेंगे। दूसरी विषम क्रमागत विषम संख्या की बात करेगा तो 2x प्लस 1 मानेंगे और 2x प्लस क्या मानेंगे 3 मानेंगे। क्रमागत पूर्णांक संख्या की बात करेगा तो x मानेंगे और क्या मानेंगे x प्लस 1 मानेंगे जो है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको हम इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद हम इसको क्वेश्चन हम बताते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दो क्रमागत धनात्मक सम संख्या, तो क्या मानेंगे हम जो है, मान लेते हैं, माना पहली क्रमागत सम संख्या क्या है, क्रमागत सम संख्या मानते कितना है, संख्या x है, ठीक है, 2x रहेगा 2x। दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी क्रमागत संख्या कितना 2x प्लस क्या होगी 2 होगी, ठीक है। ये हमने क्या किया, मान लिया। अब हम प्रश्नानुसार चलते हैं। क्या चलते हैं, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है हमारा जो है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल, मतलब इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग। तो हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार हो जाएगा क्या 2x का स्क्वायर और प्लस क्या 2x प्लस 2 का क्या स्क्वायर, इसके इन दोनों संख्याओं के वर्गों, तो हमने वर्ग कर दिया, योगफल कर दिया। दोनों के वर्गों का योगफल कितना है, 200 क्या है आपका 44 है। तो यहाँ पर क्या कर दिए 244 हमने कर दिया। अब हम क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा, तो x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना आ गया, इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर की जगह 2 है तो 2 का क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर हो गया, प्लस 2 गुड़े a का मान क्या है 2x गुड़े b का मान कितना है 2, बराबर कितना आ गया 200 हो गया आपका कितना 44। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आएगा 4x स्क्वायर प्लस कितना जो है यहाँ पे आएगा 4x स्क्वायर प्लस कितना आएगा आपका 4 आएगा जो है। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8x बराबर 200 क्या 44। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर में 4x स्क्वायर जोड़ेंगे कितना आएगा 8x स्क्वायर आ जाएगा, या जो है प्लस क्या जो है 8x हो जाएगा बराबर 200। यहाँ पर प्लस 4 कर देते हैं, प्लस 4 या प्लस है इसको इधर माइनस ला दें, 200 कितना हो गया आपका 40 हो गए, 244 बराबर क्या 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जो इसको सॉल्व करते हैं तो 8x स्क्वायर हो गया प्लस क्या आ गया 8x आ गया, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 200 क्या 40 बराबर 0। अब इसमें हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन कितना दिख रहा है 8 कॉमन है, तो 8 कॉमन कर देंगे तो क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस क्या हो जाएगा 8 त्रिक 24 30 आ जाएगा यहाँ पे बराबर क्या 0 हो जाएगा। अब हम करते क्या 8 का इधर गुणा इधर जाएगा तो भागम भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या x स्क्वायर प्लस क्या x माइनस 30 बराबर क्या 0 बटे क्या 8। हम किसी 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस क्या 30 बराबर आपका क्या 0। अब हमें इसी का गुणनखंड करना है, फैक्टराइजेशन इसी का करना है। फैक्टराइजेशन करने के बाद हम इसका मान निकालेंगे। अब यहाँ पर कितना 1 है, अब हमें कोई दो संख्या लेना है, यहाँ पे 30 है, इसका यहाँ पर इसके गुणांक में गुणा करते हैं तो 30 से करने 30 हो गया। कोई दो संख्या लेना है जिसका गुणा कर दें तो कितना आ जाए हमारा आ जाए 30, और उसको जोड़ दें या घटा दें तो हमारा कितना आ जाए 1 आ जाए। तो आइए हम 30 का यहाँ पे क्या कर देते हैं गुणनखंड करते हैं। तो 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 15 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो आएगा 5, फिर यहाँ पे 5 से काटेंगे। अब यहाँ पे यह दोनों साथ में एक संख्या लेते हैं यहाँ पे, तो 3 दूनी 6, 6 और 5 अगर हमने ले लिया 6 25 30 हो जाएगा। अगर इसको हमने जोड़ दिया तो 11 हो गया, अगर घटा देंगे तो 1 आया। हमें तो 1 चाहिए, इसका मतलब हमें 6 में से 5 को क्या करना है घटाना है जो है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते क्या जो है x स्क्वायर हो गया यहाँ पर प्लस आपका कितना हो गया 6 माइनस क्या 5, बाहर क्या हो जाएगा x माइनस क्या 30 हो गया बराबर कितना हो गया 0। अब इसका x का अंदर गुणा कर देते हैं तो x स्क्वायर हो गया प्लस 6x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्या आपका हो जाएगा 5x माइनस 30 बराबर क्या 0। अब क्या करते हैं हम यहाँ से हम लेते हैं क्या कॉमन, इस दोनों से कॉमन, इन दोनों से क्या कॉमन, तो कॉमन करेंगे तो कितना मिलेगा x और x प्लस क्या 6 मिलेगा, और यहाँ से माइनस 5 कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या x माइनस क्या x प्लस क्या हो जाएगा 6। जब माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा क्या प्लस, और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो बराबर क्या 0। अब यहाँ करते क्या x प्लस क्या 6 बराबर आपका क्या हो गया जो यहाँ पर एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में हो गया x माइनस क्या 5 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है।
अब हम इसको पारीख पर हम क्या दिखाते हैं, 0 दिखाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ले लेते हैं, इधर स्पेस हमारे पास नीचे क्या है नहीं है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा x प्लस क्या 6 बराबर क्या 0 होगा, x बराबर कितना आ जाएगा माइनस। यह क्या होगा जो माइनस आ गया, यह किस लिए हमारे लिए अग्रा है, मतलब हमें हमारे योग्य लेने योग्य है नहीं है। अगला है x माइनस क्या 5 बराबर क्या 0, x बराबर क्या जो है 5। यह क्या हो गया हमारा ग्राफ, पॉजिटिव वाली संख्या में लेना है और निगेटिव वाली संख्या में क्या करना है छोड़ देना जो है। अब हम क्या करते हैं, x का मान 5 आ गया, तो हम पहली संख्या क्या माने, पहली संख्या हम माने क्या जो है, पहली संख्या हम माने कितना 2x माने, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे आपका क्या है 5, 5 दूनी कितना हो गया 10। पहली संख्या आपकी कितना होगी 10 होगी। दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी आपकी क्या संख्या, दूसरी संख्या हम माने कितना जो है आपका कितना 2x प्लस क्या 2, तो हो जाएगा क्या जो है 2x 2 गुणे 5 प्लस क्या 2, तो 5 दूनी 10 में 2 जोड़ेंगे क्या 12। तो यहाँ पर पहली संख्या हमारी निकल के आ गई 10 और दूसरी संख्या क्या आ गई 12। अगर हमें इसका चेक करना कि हमारा आंसर सही है कि गलत, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार उत्तर की जाँच कैसे हम इसकी करेंगे, उत्तर की क्या जो है आपकी जाँच, उत्तर की जांच कैसे करेंगे हम, बोला है कि दोनों संख्याओं को वर्गों का योगफल 200 क्या है 44 है। तो पहली संख्या कितनी आई 10, 10 का क्या स्क्वायर, 10 का क्या स्क्वायर प्लस क्या 12 का क्या स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है आपका 100 कितना 44 होता है। दोनों को जोड़ देते हैं 200 क्या 44। इस तरीके से हमारा क्या है सवाल है, जो पहली वाली सवाल है हमारी क्या है सही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलेंगे क्या आगे की तरफ और हम अपना आप लोगों को दूसरी सवाल क्या करेंगे बताएंगे जो है कि दूसरी सवाल आपकी कैसे लगेगी जो है। ठीक है, आइए हम इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद हम उसको क्या करेंगे बताएंगे। हाँ ये हमारा क्या हो गया इरेज हो गया। देखो फल जो है, ये हम अगला सवाल बताते हैं आपका क्या ख वाली सवाल बताते हैं। 6 का दूसरी सवाल कह रहा दी गई आकृति में त्रिज्यखंड दिया है OACB और 3.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, और ये एक जो OACB एक त्रिज्यखंड है और इसमें जिसका केंद्र क्या कर रहा है, जिसका केंद्र O है और यहाँ पर जो OD की जो लंबाई है कितना दिया 2 सेंटीमीटर दिया है। साथियों जो OB होगा यह 3.5 होगा और OA भी आपका क्या होगा 3.5, क्योंकि त्रिज्यखंड की जो त्रिज्या होती है वो हर जगह से क्या होती है बराबर होती है। तो क्या करते हैं हम पहले हम इस फिगर को ही बना लेते हैं। यहाँ पर आपका जो है ये फिगर बन गया यहाँ पर, और यहाँ पर इसको क्या करते हैं मिला देते हैं, इस टाइप का हम बना लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ B, यहाँ पर आपका दिया है C और यहाँ पर दिया आपका क्या D, यहाँ पर दिया आपका क्या O और यहाँ पर दिया आपका क्या है A दिया हुआ। ठीक है, इसको हम छायांकित भाग का इसमें पूछा क्या है क्षेत्रफल पूछा है, तो हम इसके छायांकित भाग क्या करते हैं बना लेते हैं। छायांकित भाग हमारा क्या हुआ बन गया, जो इसी का हमें क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, यहाँ से जो है इसकी जो त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर कर लेते हैं हम जो है, और यह 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पर अब इसका जो छायांकित भाग पूछा है तो पहले त्रिज्यखंड की त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्यखंड है क्या जो है आपका त्रिज्यखंड जो है त्रिज्यखंड कह सकते हैं या चतुर्थांश यहाँ पे कह सकते हैं। यहाँ इसका नाम है O आपका ACD का की क्या आपका निकालेंगे त्रिज्या निकालेंगे जो है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या आपकी कितनी होगी जो है इसको लिख लेते हैं क्या R बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 35 बटे आपका क्या जो है 10। 10 का ऊपर हमने गुणा कर दिया, 10 का नीचे ऊपर से 10 क्या हट गया, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7 बटे क्या आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, और चतुर्थांश का प्रत्येक कोण कितने होता है, त्रिज्यखंड चतुर्थांश का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, चतुर्थांश कौन चतुर्थांश है OACD का जो है का प्रत्येक कोण प्रत्येक क्या जो है कोण कितने अंश का होता है आपका जो है थीटा, इसको हम बोलेंगे आपका होता है कितने 90 अंश का होता है जो है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है चतुर्थांश OA आपका क्या CD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। चतुर्थांश OACD का क्या जो है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर का क्या स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 90 अंश बटे 360, मतलब जो है यहाँ पे 360 गुणे पाई का मान कितना रखते हैं 22 बटे 7 गुणे आर का मान कितना रहेगा, आर का मान आपका दिया है 3 जो है 7 बटे क्या 2 गुणे 7 बटे क्या 2। इसको सॉल्व करेंगे, यह 7 से क्या होगा कट जाएगा, इसको काटेंगे जो है 4 आ जाएगा
और यहाँ पर काटेंगे 2 और यहाँ पर काटेंगे क्या आएगा 11। तो 11 सत्ते कितना आ गया 77 आ गया। 77 बटे कितना 2 दूनी 4 दूनी क्या है 8 आ गया वर्ग सेंटीमीटर जो है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आ गया किसका, अभी पूरा जो है आपका चतुर्थांश का है। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज बी क्या जो है ओ डी का क्या जो है क्षेत्रफल, बी ओ डी का क्या क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणे क्या आधार, आधार गुणे आपका क्या होगा जो है ऊंचाई जो है। ठीक है, आधार गुणे क्या ऊंचाई, तो 1/2 गुणे आधार, आधार कितना है यहाँ से यहाँ तक ओ क्या बी, ओ बी मतलब जो है 3.5, 3.5 को हम क्या लिखें 7/2, तो यहाँ हो गया 7 क्या 2 गुणे ऊंचाई कितना दिया है यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी 2, तो 2 से क्या हुआ कट गया, इसका आंसर हो गया क्या 7/2। अब हमें पूछा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब यही वाला केवल हमसे क्षेत्रफल पूछा है, तो क्या करेंगे इस पूरे क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ये वाला क्या होगा आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का आपका क्या जो है क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्या जो है क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा चतुर्थांश, चतुर्थांश क्या जो है क्या लिखा है ओ ए सी डी का क्या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माइनस किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज बी ओ डी का क्या जो है का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है 77 बटे कितना है 8, इसका है 7/2। इसका जब एलसीएम लेंगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, एलसीएम आएगा 8 से भाग देंगे तो आएगा 77 माइनस इसे 2 से भाग देंगे 4, तो यहाँ पर कितना होगा 7 चौक 28 हो जाएगा। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 9 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2/8 वर्ग क्या वर्ग सेंटीमीटर आएगा इसका क्या आंसर, किसका इस छायांकित वाले भाग का क्षेत्रफल आएगा। जब भी छायांकित भाग वाले क्षेत्रफल से संबंधित सवाल पूछे तो ये ध्यान देना उसमें क्या करना पड़ता है घटाना पड़ता है जो है। ठीक, और इस टाइप की सवाल आपको जो है अगर जो चित्र दिया हुआ है सवाल इस चैप्टर में जो है, ठीक है इस चैप्टर से सवाल आपको ऐसी सवाल 4 नंबर की जरूर आएगी जो है। ठीक है, आइए मेरे प्यारे बच्चों अब हम अगला सवाल आप लोगों को इसको बाद में बताते हैं, पहले हम किसको बता लेते हैं इसको बनाते थे। निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी में माध्यिका ज्ञात करना है आपको लोगों को जो है। ठीक है, माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको हम यहाँ पर जो है सबसे माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें इसके क्या फार्मूले याद होने चाहिए। ये 4 नंबर में माध्यिका समांतर माध्य की जो सवाल है आएगी। बहुलक के अगर आंकड़ों को अगर आंकड़े दिए हैं बहुलक के सवाल पूछेगा तो वो 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है, वर्ग अंतराल यहाँ पर दिया है आपका कितना वर्ग अंतराल, सवाल आपका कितना बताते हैं हम जो है घड़ी वाली सवाल जो है वर्ग अंतराल दिया है वर्ग अंतराल, और उसके बाद दिया है बारंबारता, बारम आपका क्या 12 दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद एक तीसरी टॉपिक्स में जो लाइन खींचेंगे वो आएगा संचयी बारंबारता, संचयी आपका क्या जो है बारंबारता। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम फिगर इसका क्या करते हैं हम बना लेते हैं जो है यहाँ पर आपका क्या किया हमने बना लिया जो है। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या किया हमने बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर दिया 0 से 10 दिया है, 0 से 10, 10 से क्या दिया है 20, 20 से क्या दिया 30, और 30 से क्या दिया आपका जो है 40, और 40 से कितना दिया है 50 दिया है। ठीक है, अब उसके बाद दिया 9, 6, 12, 8, 9 दिया है, 6 दिया है, 12 दिया है, और क्या दिया 8 दिया है, और उसके बाद दिया 15, क्या दिया 15। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर जो है अब इसकी संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता जो 9 है 9 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसमें यह वाला अंक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15, और 15 में यह वाला अंक जोड़ेंगे तो 15 में अगर 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आएगा 27, 27 में अब यह वाला से नंबर जोड़ेंगे कितना आएगा 35, तो 35 में अब क्या जोड़ेंगे फिर 15 जोड़ेंगे तो आएगा क्या 50। यह जो बारंबारता होगा इसको हम योग कर लेंगे, उसको हम बोलेंगे नंबर साहब जो है बारंबारता, कितना आपका आ जाएगा 50। जो यहाँ पे लास्ट में संचयी बारंबारता में आता है वही यहाँ पर भी क्या आएगा जो है। ठीक है, अब हमें माध्यिका निकालने के लिए फार्मूले होते हैं। ठीक है, तो माध्यिका का क्या होता है फार्मूला, माध्यिका, माध्यिका का फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों L1 प्लस L2 माइनस क्या L1 बटे स्मॉल एफ कोष्टक में n/2 माइनस क्या कैपिटल एफ। अब यह बनेगा कहाँ से, पहले हम इसको देखेंगे जो है कि हमारी बारंबारता कहाँ से बनेगी जो है मेरे प्यारे बच्चों जो है। ठीक है,
यहाँ पर हम इस फार्मूला क्या है हमारा, माध्यिका बराबर L1 प्लस क्या L2 माइनस L1 बटे F। अब इसमें n का मान कितना है 50। अब हमें L1 माध्यिका हो गई, माध्यिका बराबर हो गया L1 प्लस L2 माइनस क्या L1 बटे F, कोष्टक में n/2 माइनस क्या कैपिटल F। अब हम पहले जो है करते हैं L1 कहाँ पे होगा, L2 कहाँ होगा, तो 50 है तो 50 का हम क्या करेंगे आधा कर देंगे। हमेशा जो इस नंबर होगा उसका हम आधा कर देंगे माध्यिका लगाते समय। 25 से आ गया तो 25 जो हम संचयी बारंबारता में देखेंगे किस संख्या के बीच में आता है, तो 25 15 और 27 के बीच में आता है। तो उसमें जो 15 ऊपर है 27 के नीचे, तो हमेशा नीचे वाली संख्या ले लेंगे और नीचे वाली संख्या लेकर के उसको क्या करेंगे हम ऐसे जो है गोला बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम गोला क्या किए बना दिए जो है। अब यहाँ पर बनाने के बाद जो है n का मान कितना आ गया 50। अब यहाँ पे जो वर्ग अंतराल है उसमें जो छोटी संख्या होगी वो L1 की मान होगी, जो बड़ी संख्या होगी किसकी मान होगी L2 की मान होगी। ठीक है, तो L1 का मान आपका कितना आ गया, L1 का मान आपका आ गया क्या 20 और L2 का मान कितना आ गया आपका जो है 30। अब उसके बाद जो है यहाँ पर जो स्मॉल f है, स्मॉल f जो है बारंबारता वाली संख्या होगी, स्मॉल f बराबर कितना आ गया आपका 12 आ गया जो है। अब कैपिटल F का मान कितना होगा, तो कैपिटल F का मान ठीक उसके सीध में उसके ऊपर वाली सवाल होगी, तो कैपिटल F का मान कितना आ गया 15 आ गया। अब हम क्या करते हैं इसी सूत्र में हम रख देंगे जो है, तो माध्यिका कितनी आएगी जो है माध्यिका आपकी कितनी आ जाएगी, आएगी L1 का मान कितना है, L1 का मान है 20 प्लस L2 का मान है 30 माइनस क्या 20 बटे स्मॉल f कितना है 12, कोष्टक में n का मान कितना आपका 50 बटे 2 माइनस ये कैपिटल F का मान कितना है 15 है, तो यहाँ पर कर देंगे 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20 प्लस आपका क्या है यहाँ पे सॉल्व करेंगे 10 आ जाएगा, 10 बटे क्या आएगा 12 गुणे 25 यहाँ पर हो जाएगा। इसका कैपिटल F का मान यहाँ पर कितना है, कैपिटल F का मान कितना है 15 है। ठीक है, यहाँ पे 15 रहेगा तो हो जाएगा यहाँ पर कितना जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा, इसको भाग देंगे तो 25 आ जाएगा, 25 माइनस कितना आपका जो है 15 हो गया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 20 प्लस क्या जो है 10 बटे कितना आपका 12 गुणे कितना आ जाएगा, इसमें सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 दाम कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा, तो 20 प्लस आपका क्या 100 बटे आपका क्या 12 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, तो आ जाएगा 20 प्लस कितना आ जाएगा 12 अट्ठे कितना होता है 96 होता है, तो 12 अट्ठे 8 हो गया जो है, हाथ में कितना है 4 की 10 मिनट लगाएंगे 40 होगा, 12 दूनी तिहाई कितना होगा 36 होगा, फिर आपका आएगा 4 12 तिहाई क्या होगा 36 होगा, इसको 6 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 28.3 इस दिए गए आंकड़े की क्या आएगी माध्यिका आएगी मेरे प्यारे बच्चों जो है। ठीक है, सवाल लगा रहा है जो चौथा सवाल क्या कह रहा है, जो तीसरी सवाल क्या कह रहा है जो तीसरी सवाल। ठीक है, तीसरी सवाल में 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो सबसे पहले इसमें जो है 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर है और क्या 6 सेंटीमीटर है और क्या 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। हम अपने एक गोल यहाँ पर क्या करेंगे स्केल में जो है स्केल से 7 सेंटीमीटर का क्या करेंगे एक रेखा खंड खींच लें, कितने सेंटीमीटर का गोला प्रकार में। अपने यहाँ पे गोला प्रकार में क्या करते हैं 5 सेंटीमीटर की दूरी लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं एक चाप लगाते हैं और यहाँ से एक दूरी लेते हैं अपने गोला प्रकार में 6 सेंटीमीटर का और एक चाप लगाते हैं। यह चाप यहाँ पर क्या करता है एक दूसरे काटता है और इन दोनों को हम आपस में क्या करते हैं मिला देते हैं। यहाँ पर हमारा मिल गया, यह यहाँ पर क्या हो गया मिल गया। अब जो है BC से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खंड खींचा, उसका नाम रखते हैं हम क्या BX रखते हैं। कितना रखते हैं BX, या उसका नाम हम रखते हैं क्या यक्स रखते हैं। ठीक है, अब हमें क्या कर रहा है कि यह किसको कितने 7/5 भागों में, कितने भागों में 7/5। जब भी यह ध्यान देना कि जब भी अंश बड़ा हुआ तो समझ जाना कि जो नया त्रिभुज बनेगा वह बाहर बनेगा, जब भी अंश छोटा हुआ हर से समझ जाना त्रिभुज कहाँ बनेगा अंदर बनेगा जो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 7 ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, तो 7 हम क्या करते हैं भागों में इसको बराबर भागों में बांट लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं जो आपका क्या हो जाएगा x1, यहाँ पर लिख लेते हैं x2, यहाँ पर लिखते हैं x3 और यहाँ पर लिखते हैं क्या x4, यहाँ पर लिखते हैं x5 और यहाँ पर लिखते हैं क्या x6, यहाँ पे 5 रहेगा और यहाँ पे जाएगा x क्या आपका 7। ठीक है, अब हम करते क्या है यहाँ पर जो है, अब यहाँ से हम जो क्या करेंगे C को 5 वाले भाग से क्या करते हैं ऐसे मिला देते हैं जो। ठीक है, तो मिलाने के पश्चात अब क्या करेंगे जो है अब इसी के ठीक समांतर इसको हम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं,
इसको हम क्या करेंगे जो है आगे की तरफ बढ़ा देंगे जो है, और यहाँ पर क्या करेंगे, और जो है बी सी x5c के समांतर क्या x से एक रेखाखंड खींचते हैं। यह बिंदु जो है BC को आगे बढ़ाने पर C डैश पर क्या करता है, काटता है जो है, ठीक है। अब इसी C डैश को जो है B यहाँ पर लिखते हैं, इसका नाम लिखते हैं AC के समांतर जो है क्या करते हैं जो C, यहाँ AC के समांतर A डैश क्या खींचते हैं, AC के समांतर A डैश C डैश रेखा क्या करते हैं, खींचते हैं, और यहाँ पर A डैश जो C डैश को मिला देते हैं। मिलाने के पश्चात जो आपका B A डैश आपका क्या हो जाएगा, आपका B डैश C डैश जो त्रिभुज बनेगा, यही क्या त्रिभुज ABC का क्या हो जाएगा 7/5 गुना क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। इस तरीके से आप लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे जो है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बाप रे बाप।